है दोस्तों, आज हम शार्प ऑब्जेक्ट्स और ब्लंट ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करेंगे। दोस्तों पहले हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं। दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कम एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। फिर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे कि ये कंपास दिख रहा होगा आपको, इसकी जो निडल है। फिर यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब ये इरेजर का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर फोर्स लगाई तो फिर ये इसके अंदर ऐसे चला गया। तो फिर इस केस पर यहाँ पे ये हुआ कि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। और जैसे हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि हमने फोर्स जो है कम एरिया पे लगाई, ठीक। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा होता तो उस केस पे प्रेशर जो था कम लगता। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये पेंसिल का ये वाला पॉइंट, ये ज़्यादा शार्प नहीं है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये इरेजर के से अंदर नहीं जा रहा है। तो मतलब एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है और फोर्स तो उतनी लग रही है, लेकिन एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है। अब जैसे आपको ये एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे फोर्स है 4 न्यूटन की और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पास्कल। आपको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस पे यहाँ पर इतना प्रेशर लगेगा। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि इस कारण जो ब्लंट ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं, और जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात चल रही है यहाँ पर। तो उस केस में आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे शार्प नाइफ है, फिर शार्प नाइफ किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम कोई फ्रूट काट रहे हैं तो उसे अच्छे से काटता है, लेकिन वहीं कोई ब्लंट नाइफ है तो फिर वो इतने अच्छे से नहीं काटता। अब दोनों जो हैं इनके अलग अलग यूजेस होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जैसे कि फ्रूट कटिंग के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम काटना चाहते हैं वहाँ पे यूज़फुल है। लेकिन वहीं ब्लंट ऑब्जेक्ट तब यूज़फुल है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पर हमारा हाथ कट सकता हो, तो उस केस से वहाँ पे कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारे लिए सेफ होते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन।